मेटा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट कुछ समय के लिए हटाए जाने के बाद शुरू हुआ विवाद अब संसद तक पहुंच गया। मेटा ने इसे अपनी गलती बताते हुए माफी तो मांग ली और पोस्ट भी बहाल कर दी, लेकिन केंद्र सरकार इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मामला भी खत्म नहीं हुआ और इस पर आगे की जवाबदेही तय की जाएगी। इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री की आधिकारिक पोस्ट कैसे हट गई, और यदि केवल तकनीकी गलती थी तो फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम किस तरह काम करते हैं। यही वो सवाल है जिसने अब इस पूरे मामले को राजनीति और तकनीकी दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण बना दिया। विपक्ष और सत्ता पक्ष की अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बीच में ये बहस भी तेज हो गई कि सोशल मीडिया कंपनियां किस आधार पर कंटेंट हटाती हैं और किस आधार पर उसे प्लेटफॉर्म पर बने रहने देती हैं। इसी संदर्भ में कई लोग अब ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जब जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर गाली गलौज और आपत्तिजनक भाषा वाले वीडियो सोशल मीडिया पर लंबे समय तक उपलब्ध रहे, तब उन पर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री की आधिकारिक पोस्ट कुछ समय के लिए हटा दी गई। हालांकि इन दोनों मामलों की कंटेंट, रिपोर्टिंग, प्लेटफॉर्म की नीतियों और मॉडरेशन प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, इसीलिए दोनों घटनाओं के बीच प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया गया। लेकिन कंटेंट मॉडरेशन में एकरूपता और पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्टिव हो गई है। इस समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद निशिकांत दुबे हैं। समिति ने मेटा सहित गूगल, एक्स और स्नैपचैट जैसी प्रमुख डिजिटल कंपनियों के प्रतिनिधि को बैठक के लिए बुलाया, जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नियमन और भारतीय कानूनों के अनुपालन का विस्तार से चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में केवल पीएम मोदी की पोस्ट हटने का मामला नहीं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पूरी कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली पर भी सवाल पूछे जाएंगे। समिति ये समझना चाहती है कि यदि भारत सरकार या सक्षम प्राधिकरण की ओर से रियल टाइम में वैध निर्देश जारी किया जाता है तो उसे तकनीकी रूप से प्लेटफॉर्म पर कितनी तेजी और कितनी प्रक्रिया के तहत लागू किया जाएगा। इसके अलावा समिति ये भी जानना चाहती है कि सोशल मीडिया कंपनियों के निर्णयों और ऑफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटेड मॉडरेशन सिस्टम और मानव समीक्षा यानी ह्यूमन रिव्यू की भूमिका क्या होती है। यदि किसी पोस्ट को गलती से हटा दिया जाता है तो उसे पहचानने, सुधारने और दोबारा बहाल करने की प्रक्रिया क्या है। साथ ही भारत की सूचना प्रौद्योगिकी नियमों यानी आईटी रूल्स के अनुपालन में कंपनियों की आंतरिक व्यवस्था कैसी है और आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय अधिकारियों के साथ उनका समन्वय किस तरह होता है। मेटा ने इस पूरे मामले में स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री की पोस्ट हटाया जाना त्रुटि थी और इसके लिए उसने सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ संकेत दिया कि केवल माफी पर्याप्त नहीं की जाएगी। सरकार का कहना है कि ये समझना जरूरी है कि ऐसी गलती कैसे हुई, भविष्य में इसे रोका कैसे जाएगा और भारतीय कानूनों के अनुरूप जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी। यानी अब मामला केवल एक पोस्ट हटने तक सीमित नहीं रहा। संसद की स्थायी समिति सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही, कंटेंट मॉडरेशन की पारदर्शिता, रियल टाइम अनुपालन क्षमता और भारतीय डिजिटल कानूनों के पालन जैसे व्यापक मुद्दों पर तकनीकी जानकारी जुटाई जाएगी। आने वाले दिनों में मेटा समेत अन्य बड़ी टेक कंपनियों से पूछे जाने वाले सवाल भारत में सोशल मीडिया नियमन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।